मेरी सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बिल्कुल रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि केरला का कोची मैंने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है और मैंने दिखाया भी कि वहाँ की मेट्रोज़, वहाँ का कोची का फोर्ट कैसा है, बीचेस कैसी हैं, वहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है। और उसके बाद मैं मुन्नार चली गई थी और मुन्नार के हिल स्टेशन को भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। मुन्नार को मैंने KSRTC से कवर किया और KSRTC की बसेस लेकर फिर मैं तमिलनाडु में एंटर कर जाती हूँ। मेरी जर्नी मुन्नार से थेनी तक होती है। थेनी के आगे फिर मुझे मदुरई तक की बस लेनी होती है। यानी कि अगर मैं मैप के जरिए दिखाऊं आपको तो दिल्ली से जयपुर, जयपुर से कोटा, कोटा से इंदौर, इंदौर से भोपाल, भोपाल से नागपुर, नागपुर से औरंगाबाद, फिर मुंबई, फिर पुणे, फिर कोल्हापुर, कोल्हापुर से हम्पी, हम्पी से बैंगलोर, से कोची, से मुन्नार, से मदुरई आ गई हूँ। और भाई जैसे ही इस बस में मैं ट्रैवल करना शुरू करती हूँ तो भाई तमिल सॉन्ग्स की जो वीडियो और वो भी दो स्क्रीन इस बस में लगे हुए थे। लिटरली मतलब क्या वाइब बनी हुई थी। मतलब कहाँ इतनी शांति के साथ, इतनी खामोशी के साथ पूरा मन्नार का सफ़र तय हो रहा था और एकदम से यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे आप किसी डिस्को वाली बस में बैठ गए हैं। और ये मेरा टिकट पड़ा था 60 रुपये का, जो कि मुझे अब तमिलनाडु की तरफ ले जा रहा है। हालांकि जर्नी जो थी मेरी ये 2.5 आवर्स की पड़ी थी, लेकिन बस को देखो भाई कितना डेकोरेट किया हुआ है गाइस, कितना डेकोरेट। हर तरफ कलरफुल लाइट लगी हुई है। बड़ा ही मतलब पूरी फुल थी बस, लिटरली पूरी फुल थी और फुल वॉल्यूम में तमिल सॉन्ग्स चल रहे थे। और ये जर्नी मेरी 2.5 आवर्स में जाकर कंप्लीट होती है मदुरई तक। पूरा सफ़र गुजर जाता है, सीट भी मिल जाती है, लेकिन हाँ असली चैलेंज शुरू होता है यहाँ पे लैंग्वेज बैरियर का। जी हाँ, यहाँ पर लिटरली बहुत मतलब कम लोग हैं जो इंग्लिश भी कम समझ रहे हैं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत टूटी फूटी इंग्लिश से, इशारों से वो समझ जा रहे हैं बात को। तो ठीक है, कॉन्वर्सेशन समझ जाते हैं, अदरवाइज़ वो लिख कर बता देते हैं। यहाँ के तो नाम भी इतने टफ होते हैं जो मैं इजीली प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ। थेनी से मदुरई तक का जो टिकट वो मुझे पड़ा है 60 रुपीज़ का और 2.5 घंटे के अंदर इन्होंने मदुरई पहुँचा दिया था इस बस ने। बड़ा ही वाइब्रेंट माहौल बना हुआ था बस में। दो स्क्रीन्स पर इनके तमिल सॉन्ग्स की प्लेलिस्ट नॉन स्टॉप चल रही थी और बस भी खचाखच फुल थी। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं पूरा ऐसा लग रहा है बिल्कुल डिस्को वाला माहौल बना रखा है, बड़ी कलरफुल। और यहाँ पे मैं अपने होटल पहुँच गई हूँ और मेरा जो होटल था उसका नाम था अन्नपूर्णा रेजिडेंसी एंड आई हाईली रिकमेंड दिस। और यहीं पर इन्होंने मुझे डिनर के लिए ये डोसा मंगवा दिया था और यही मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर था। और केले के पत्ते में ये मसाला डोसा आया था। और जाहिर है जब हम तमिलनाडु एंटर हो रहे हैं, जितना साउथ है यहाँ पर इडली सांभर वड़ा डोसा ये मतलब बहुत ईजीली अवेलेबल होता है। और काफ़ी लेट हो गया था, ये 11:30 का टाइम है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। मदुरई के बीचों बीच स्थित है ये फेमस अरुलमिगु मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। और जैसे जैसे ये रास्ता मैं कवर कर रही हूँ यहाँ पे देखेंगे हर मंदिर के बाहर इस तरह की चीज़ें आपको दिख जाएंगी। यहाँ का कल्चर, यहाँ का ट्रेडिशन, यहाँ इस तरह से ये सिंदूर, बैंगल्स, पूजा की सामग्री और फूलों की माला और जो चढ़ावा यहाँ पर चढ़ाया जाता है, जितने भी श्रद्धालु आते हैं वो लोग चढ़ाते हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर इजीली देखने को मिल जाएंगी। और ये इसके काफ़ी लंबा सा ये एक रूट है जहाँ तक जाना पड़ता है। हाँ, यहाँ के टेम्परेचर की बात करूँ तो काफ़ी हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर है, लिटरली इट वाज वेरी हॉट। और ये अभी मंदिर के बाहर का सारा एरिया आपको दिख रहा होगा, जहाँ पर देखिए इस तरह से फूलों की शॉप बनी हुई है और इस तरह के ये छोटे छोटे शोपीस भी हैं और उनकी ये तस्वीरें भी मिल रही हैं, सिंदूर भी मिल रहा है। और यहाँ पे गजरे का काफ़ी ट्रेंड है, तो आप देखेंगे 10 रुपये का, 20 रुपये का, 50 रुपये का, जितना लंबा उतना महंगा। और हर शॉप के बाहर इस तरह की रंगोली देखने को मिलेगी। और यहाँ पर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं मतलब आपको ये सब देखने को मिलेगा। और यहाँ पे काफ़ी गर्मी थी तो यहाँ का बड़ा फेमस है ये ड्रिंक। हालांकि मुझे तो गर्मी लग रही थी तो मैंने तो ये लेमन ड्रिंक लिया था, जबकि तमिलनाडु का फेमस है जिगर ठंडा करके एक ड्रिंक जो कि मिल्क से बनता है। बट मेरा दिल नहीं था कुछ भी मिल्क प्रोडक्ट लेने का। बस बाकी सब आप यहाँ देख ही रहे हैं, लोटस के गार्लैंड्स हैं, रोज़ के गार्लैंड्स हैं और जैस्मिन फ्लावर्स के गार्लैंड्स आपको बहुत दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे
जैस्मिन फ्लावर्स की कल्टीवेशन भी होती है तमिलनाडु के अंदर। तो इस तरह की ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितने भी वर्शिपर्स आते हैं वो ये सारी मालाएं खरीदते हैं और अंदर जाकर मंदिर में चढ़ाते हैं। और यहाँ पर इस तरह के फ्रूट्स की बास्केट लेकर भी सब लोग बैठे हुए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि इस तरह के ये गजरे बहुत फेमस हैं और इनके कल्चर में है। तमिलनाडु ही नहीं, मतलब जितनी भी साउथ की अभी स्टेट्स आएंगी यहाँ पे कल्चर में है, लेडीज़ अपने बालों में ज़रूर लगाती हैं। और यहाँ का ये देखिए, ये लीची की तरह का एक फ्रूट है। इस फ्रूट का नाम आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मदुरई के बीचों बीच यही जो टेम्पल है, मीनाक्षी अम्मन टेम्पल स्थित है। और ये ऐसा मंदिर है जो ना सिर्फ अपनी भव्य आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है, बल्कि अपनी कहते हैं कि जीवंत परंपराओं के लिए भी है। अब अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ये मंदिर माँ मीनाक्षी को समर्पित है, जो देवी पार्वती का रूप है। उनके साथ ही भगवान सुंदरेश्वर जो शिव जी का रूप है, और उनके भाई भगवान अजागर जो विष्णु जी का रूप है। ये जगह तीनों संप्रदायों यानी कि शैविज्म, शक्तिज्म और वैष्णविज्म को दर्शाता है। अब मंदिर का आज का रूप नायक शासक विश्वनाथा नायक ने 16वीं सेंचुरी में बनवाया था। मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि मदुरई के शहर की पहचान भी है, जिसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स और ट्रेडिशनल तमिल महीनों के नामों वाली सड़कों के साथ डिज़ाइन किया गया है। आज भी यहाँ पर हर दिन मतलब काफ़ी वर्शिपर्स आते हैं, आरती होती है, श्रृंगार होता है, और हर रात कहते हैं कि भगवान सुंदरेश्वर को पालकी में माँ मीनाक्षी के पास ले जाया जाता है, जिसे डिवाइन मिलन का प्रतीक माना जाता है, और सुबह उन्हें वापस उनके मंडप में स्थापित किया जाता है। बड़ी फेस्टिवल्स के दौरान कहते हैं कि माँ के प्रतिरूप को सजाए गए रथ में ले जाया जाता है, लोगों के बीच में गलियों के चक्कर लगाते हुए, जहाँ भक्तों की भीड़, फूलों की खुशबू और भजन की गूंज से पूरा मंदिर जीवित उठ जाता है। ये मंदिर सिर्फ एक इतिहास नहीं, एक जीती जागती आस्था है, जिसमें हर दिन भक्ति, परंपरा, संस्कृति सांस लेती है। और यहाँ का आर्किटेक्चर अगर आप देखेंगे, बहुत बारीकी से, बहुत खूबसूरती से इस तरह से बनाया गया है। इसीलिए कहा भी गया है कि तमिलनाडु इज़ द सिटी ऑफ टेम्पल, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे। आप लोग तमिलनाडु के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहें तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐसी कोई बात लिखिएगा, जिससे मेरी ऑडियंस और भी ज़्यादा नॉलेज ले सके। क्योंकि हम इंडिया को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पर जितने नॉलेजेबल बात हम शेयर कर सकते हैं हम करेंगे। गाइस, यहाँ पे ऑटो वाला बहुत पैसा लेता है आपसे, आपकी मजबूरी का पूरा फ़ायदा उठा लेता है। गाइस, यहाँ पे भयंकर गर्मी है, मुझे मजबूरी में अभी अम्ब्रेला ख़रीदना पड़ा है, और ये अम्ब्रेला मुझे 150 रुपये का बैठा था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। मैं चल ही नहीं पा रही थी धूप में, और मैं चल नहीं पाऊँगी तो कैसे होगा सबका बस। तो गाइस, नॉन स्टॉप ट्रैवल की वजह से मैं इस वीडियो की प्रॉपर एंडिंग नहीं ले पाई हूँ, बट तमिलनाडु का अभी वीडियो और पेंडिंग है, तो स्टे ट्यून, इट्स कंटिन्यूड।